दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना वायरस के इस बेहद संक्रामक वेरिएंट से संक्रमित हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.5 को लेकर एक्सपर्ट्स लगातार चिंता जता रहे हैं। यह तेजी से फैलता है और एंटीबॉडी को भी चकमा दे सकता है। यानी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.5 उन लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकता है जो पहले से कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। वैसे देखा जाए तो कोरोना के मामले देश और दुनिया में फिर से बढ़ने लगे हैं। हर देश की सरकार कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। हालांकि टीका लगवा चुके लोग भी इस चपेट में आ रहे हैं। चीन के बाद कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले अमेरिका की टेंशन फिर से इस वायरस ने बढ़ा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। बाइडेन के डॉक्टर ने उनमें इसके बेहद संक्रामक स्वरूप BA.5 सब वेरिएंट होने की आशंका जताई है। वायरस का यह स्वरूप अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की जांच में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद अब उनके शरीर में दर्द और गले में खराश। हालांकि ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन को जुकाम की अब ज्यादा समस्या नहीं है। राष्ट्रपति के स्वास्थ्य पे इससे पहले दी गई अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर ने उनके शरीर में दर्द रहने और गले की खराश का उल्लेख नहीं किया था। उन्होंने कहा कि बाइडेन का BP और सांस लेने की दर जैसी चीजें सामान्य हैं, लेकिन प्राइमरी सीक्वेंसिंग के नतीजे में सामने आया है कि बाइडेन में BA.5 सब वेरिएंट है। हालांकि इसका बाइडेन के उपचार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी वे ठीक बताए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.5 को लेकर एक्सपर्ट्स लगातार चिंता जता रहे हैं। यह तेजी से फैलता है और एंटीबॉडी को भी चकमा दे सकता है। यानी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.5 उन लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकता है जो पहले कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। यह सब वेरिएंट कोविड-19 टीकों के लिए 4 गुना अधिक प्रतिरोधी है। मेयो क्लिनिक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि नया स्ट्रेन हाइपर कॉन्टेजियस है और मरीज को अस्पताल में और ICU में भर्ती होने की हालत में पहुंचा रहा है। बिना टीकाकरण वाले लोगों में वायरस से संक्रमित होने की संभावना उन लोगों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक होती है जिन्हें टीका लगाया जाता है, और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 7.5 गुना अधिक होती है और मृत्यु की संभावना 14 से 15 गुना अधिक होती है। बताया जा रहा है कि BA.5 सब वेरिएंट भी पिछले वेरिएंट की तरह है। इसके लक्षण कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की तरह घातक नहीं है, लेकिन कुछ गंभीर मामले में दर्दनाक लक्षण महसूस हो सकते हैं। BA.5 का सबसे खराब लक्षण गले में खराश है। यह ऊपरी श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 31 साल की उम्र में ही यह शख्स बन चुका है 48 बच्चों का पिता। दुनिया भर में घूम कर करता रहता है ये काम। इस शख्स का नाम किल गॉडी है और वह अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहता है। इसकी उम्र 31 साल है। गॉडी अकाउंटेंट का काम करते हैं। 48 बार स्पर्म डोनेट कर चुके गॉडी कहते हैं कि वह इस काम को तब तक जारी रखेंगे जब तक महिलाओं को इसकी जरूरत हो। दोस्तों, आपने सीरियल किलर, सीरियल किसर और लगातार कुछ ऐसा काम करने वालों के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सीरियल स्पर्म डोनर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही शख्स से जिसे लोग सीरियल स्पर्म डोनर कहते हैं। अब तक यह सीरियल स्पर्म डोनर 48 बच्चों का पिता बन चुका है। हाल ही में उसके डोनेट किए गए स्पर्म से पहली बार ब्रिटेन में किसी बच्चे का जन्म हुआ है। गॉडी बताते हैं कि अक्टूबर 2021 में वह यूरोपियन टूर पर गए थे, तभी उन्होंने ब्रिटेन के एक लेस्बियन कपल को अपना स्पर्म दिया था। वे बताते हैं कि तब एक महिला ने इंस्टाग्राम के जरिए उनसे संपर्क किया था और ब्रिटेन आकर स्पर्म देने की बात कही थी। जब वह यूरोप टूर पे थे तो उस महिला के घर गए और उन्होंने एक छोटे कप में उसे स्पर्म दे दिया। 27 जून 2022 को लेस्बियन कपल के घर 2 किलो 700 ग्राम वजन के बच्चे का जन्म हुआ। महिला ने किल गॉडी को बच्चे के फोटो भेजे। पेशे से अकाउंटेंट किल गॉडी ने बताया, यह सोचकर अच्छा लगता है कि उनका ब्रिटेन में भी एक बच्चा है। ब्रिटिश लहजे में जब वो एक दिन बात करेगा तो उसे सुनकर रोचक लगेगा। किल गॉडी बताते हैं कि उन्होंने इस काम की शुरुआत साल 2014 से की। पहली बार उन्होंने कैलिफोर्निया में रहने वाले एक लेस्बियन कपल को अपना स्पर्म दिया था। उन्होंने कहा कि डेटिंग और रिलेशनशिप में वह धोखा खा चुके हैं, इसलिए उन्होंने स्पर्म डोनेट करना शुरू किया। जिन महिलाओं को किल गॉडी ने अपना स्पर्म दिया है उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। इस ग्रुप में करीब 40 महिलाएं शामिल हैं।
दोस्तों, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट जैसी जगहों पर लगेज बैग के खोने या फिर अदला बदली के मामले अक्सर आते रहते हैं। यात्रियों की भीड़ में इन्हें कंट्रोल करना वहां सुरक्षा देख रहे स्टाफ के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए अब जर्मनी में एक अजीबोगरीब पहल की जा रही है। इस पहल की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। दरअसल यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टूरिस्टों से कहा है कि वह अपने साथ रंगीन यानी रंग बिरंगे लगेज बैग लेकर आए। अधिकारियों का मानना है कि रंगीन बैग से एयरपोर्ट अटेंडेंट के लिए यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि कौन सा बैग किसका है। अभी अधिकतर बैग काले होते हैं और बैगों की भीड़ में कौन सा बैग किसका है ये पता करना काफी मुश्किल हो जाता है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के प्रवक्ता थॉमस किर्नर ने बताया कि कई लोग पहियों वाले काले सूटकेस के साथ यात्रा करते हैं, जिससे किसी मुसीबत में बैग की पहचान करने में बहुत समय लगता है। उनके अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में सूटकेस खोने या छूटने के मामलों में कमी के बावजूद यहाँ ऐसे सूटकेस की संख्या 4 अंकों से ऊपर पहुंच गई है जो गुम हो गए या फिर मालिकों तक नहीं पहुंचे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर ऐसे करीब 2000 सूटकेस पड़े हैं जो अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। इन सब के बीच फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के प्रमुख स्टीफन शुल्ते का मानना था कि हाल के हफ्तों में काले सूटकेस की अधिक संख्या की वजह से एयरलाइंस और बैगेज हैंडलर दोनों के लिए काफी दिक्कतें आ रही है। सामान रखने के बाद एग्जिट के दौरान इनकी काफी अदला बदली हो जा रही है। इससे निपटने के लिए एयरपोर्ट ने यात्रियों को पहले अपने सामान पर अपना नाम और एड्रेस वाला एक लेबल लगाने का सुझाव दिया था, लेकिन पुलिस ने इसे सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसे रोकने को कहा। अब इस समस्या के समाधान के लिए यह तरीका निकाला गया है। एयरपोर्ट पर इस तरह की दिक्कत तब आ रही है जब अभी कोरोना की वजह से यात्रियों का फ्लो बहुत कम है। अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो एयरपोर्ट के लिए स्थिति को संभालना और भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, युद्ध तो वैसे ही देश और दुनिया के लिए काफी खतरनाक है, लेकिन दोस्तों यहाँ हम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए एक सैनिक के आखिरी समय के कुछ लेटर के बारे में बताने जा रहे हैं। 70 साल पहले कुछ मजदूर एक घर को दोबारा से तैयार करने के लिए फर्श के नीचे काम कर रहे थे। इसी दौरान उनको द्वितीय विश्व युद्ध के एयरमैन के अंतिम क्षणों के पत्रों की एक श्रृंखला मिली। इसके बाद वे उन लेटरों को लेकर दिवंगत एयरमैन को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने एक स्थानीय इतिहासकार का भी सहारा लिया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उस मृतक सिपाही का नाम सार्जेंट नॉर्मन टिंसले है। वह एक रेडियो ऑपरेटर सार्जेंट थे। उनकी मौत युद्ध खत्म होने से कुछ महीने पहले ही एक बमबारी के दौरान हुई थी। जब सभी लोग सार्जेंट नॉर्मन टिंसले के परिवार का पता लगाने में असफल रहे तो उन्होंने डेली मेल की सहायता का अनुरोध किया। उस एयरमैन की मृत्यु के 70 से अधिक वर्षों के बाद भी 30 से अधिक टेलीग्राम से युक्त फटा लिफाफा, शोक संवेदना के हस्तलिखित संदेश और तस्वीरें बिल्कुल सुरक्षित। उस सार्जेंट के एक पत्र के अनुसार एयरमैन अपने दुश्मन के खिलाफ छठे ऑपरेशनल मिशन पर थे। टिंसले एक लोकप्रिय और कुशल वायरलेस ऑपरेटर थे। पत्र प्राप्त करने के बाद दी मेल के विशेषज्ञों को पता चला कि सार्जेंट टिंसले की मां का जोसेफ नाम का एक भाई था, जिसकी 2 पोतियां हैं। 62 वर्षीय सैंड्रा कोल्स और 69 वर्षीय उनकी बहन गिलियन कार्टर। ऐसे में ये लेटर उन दोनों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। उन महिलाओं को उनकी बहन नोरा के बारे में पता था, जिनका 2011 में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, लेकिन वे अपने भाई के निस्वार्थ काम से अनजान थी। गिलियन कार्टर ने कहा कि इतने वर्षों के बाद यह सब पता लगाना आश्चर्यजनक है। इन पत्रों से पता चलता है कि इन युवाओं ने हमारे लिए कितना बलिदान दिया था। उन पत्रों की खोज 79 वर्षीय सैंड्रा बर्ग के दिवंगत पति ब्रायन ने की थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने मेरे दिल को छू लिया। इस तरह देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 70 साल के बाद ये लेटर अपने परिवार तक पहुंच पाया।